बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राणेश्वर हृदयेश्वर राज रसिक धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहिब रिवीजन पुनरावृत्ति आज 10वां दिन है, आप जानते हैं। और 12 थंबनेल्स तो बनाकर हमारे भाई ने रख भी दिए हैं कि दीदी कम से कम इतने दिन तो जरूर लगेंगे। ये देखिए कितने सुंदर वो शहर बसा दिया करते हैं हमारे सुंदर साथ जी। बहुत प्यारी सेवाएं उनकी भी पुनरावृत्ति हो रही है। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सभी सेवादार सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, पुनरावृत्ति यानी नलिये से कहाँ चलते हैं पिया जी आगे श्री जी। उनके पहले एक बहुत सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी सखी कल्पना जी के मुख से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सब सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। आज मेरे साथ मेरी नीस भी है। अरे वाह। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। तो आज हम कीर्तन का वो सुंदर भजन गा रहे हैं, परना आवे तो लेकने। ले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परनावे तो लेकने मुख श्री कृष्ण कहंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। प्रसिद्ध प्रकट पादरी किवता किव करंत। परनावे तो लेकने मुख श्री कृष्ण कहंत। कोट करो नरमेघ अश्वमेघ अनंत। कोट करो नरमेघ अश्वमेघ अनंत। अनेक धर्म धरा विषय तीर्थ पास बसंत। पर न आवे तो लेकने मुख श्री कृष्ण कहंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। सीत करो सदसंगना, सीत करो सद साधना। विप्रमुख वेद वदंत, सकल क्रिया सो धर्म पालता। दया करो जीव जंत, पर न आवे तो लेकने मुख श्री कृष्ण कहंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। व्रत करो विध वेदना, व्रत करो विध वेदना। सत्य थाओ सिलवंत, वेश धरो सद संतना, वेश धरो सद संतना। गणान गणान कथंत, पर न आवे तो लेकने मुख श्री कृष्ण कहंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। तपसी बहुविध देह दमो, तपसी बहुविध देह दमो। सर्वांग दुख सहंत, तपसी बहुविध देह दमो। सर्वांग दुख सहंत, पर न आवे तो लेकने मुख श्री कृष्ण कहंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। महरज कहे मुख एनन, महरज कहे मुख एनन। जो बलि रुधिर मंत, चौदह भवन ते जीतियो, चौदह भवन ते जीतियो। धन धन एक कुलवंत, पर न आवे तो लेकने मुख श्री कृष्ण कहंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। प्रसिद्ध प्रगट पादरी किवता किव करंत। पर न आवे तो लेकने मुख श्री कृष्ण कहंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, बहुत सुंदर आपके चरणों में अति सुंदर प्रणाम जी हम सब की ओर से। और
आप दोनों की आवाज ऐसे एक दूसरे में मिल जाती है कि पता ही नहीं लगता कि दो सखियां बैठी हैं या एक ही सखी बैठी है। इसको कहते हैं आवाज में भी एक दिली हो जाना। अति सुंदर, ऐसे ही आते रहा करें और हम सब सुंदर साथ के लिए ये सेवा जरूर करते रहा करें, धनी को रिझाते रहा करें। प्रणाम जी। राम जी। प्रणाम जी। मुझे आज वो भी याद आ रहा था, सेम टू सेम वाणी गायन हमारी सूरत की सखी हैं, उनके उनकी ननद ने गाया था सेम, बहुत सुंदर। पर नावे तो लेकने, बहुत ही सुंदर। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं श्री बीतक साहब की पुनरावृत्ति की ओर। आज ना बहुत प्यारा सा एक प्रश्न मन में आया था सुंदर साथ जी, हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। वो बिल्कुल भी मैचेबल नहीं है आपस में, आपस में कोई मैच नहीं है उनका, पर हम उनका कंपैरिजन करने वाले हैं। आपस में कंपैरिजन करते हुए भी शर्म आ जाएगी, ऐसा कंपैरिजन है वो, बट वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल परसों दिल में एक बात आई तो वो करनी जरूरी है, इसलिए हम कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी और श्री बिहारी जी, जिनको बिहारी जी करके लिखा गया, पूरी बीतक साहब में कभी नहीं लिखा गया बिहारी ऐसा करता है, कभी नहीं लिखा गया, बिहारी जी ऐसा करते हैं। क्यों जी करके लिखा गया उनको? कहाँ श्री कृष्ण जी, कहाँ बिहारी जी? क्या श्री कृष्ण जी ने किया हमारे साथ, क्या बिहारी जी ने किया हमारे साथ? नहीं, हमारे श्री जी के साथ, क्योंकि अभिनय उनसे करवाया गया। थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, कृष्ण के साथ जी लगाते हुए दर्द क्यों होता है सुंदर साथ जी? बिहारी के साथ तो बड़ी आराम से मुख से जी निकल जाता है। कभी किसी सुंदर साथ को लड़ते हुए देखा है इस बारे में कि मैं बिहारी के साथ जी लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा? कभी किसी सुंदर साथ के मुख से सुना है कि मैं तो बिहारी आएगा ऐसे बोलूंगा? कितने प्यार से बीतक साहब में सारे, मैंने कोई सुंदर साथ की बीतक किसी की आज तक नहीं सुनी जिन्होंने बिहारी के साथ जी ना लगाया हो। कृष्ण के साथ जी लगाते हुए बहुतों को झिझकते देखा है। ऐसा क्यों? आइए देखते हैं दोनों में कितने अंतर रहे हैं, पर इनको हम कितनी प्यारी इज्जत देते हैं, और श्री कृष्ण जी को कहाँ रखना चाहिए और दिल में कहाँ रखते हैं। पहला अंतर बताएंगे सुंदर साथ जी, क्लियर होता जाएगा हमारे जीवन में रोल्स क्या हैं, और हमने इनको बहुत इज्जत दे रखी है, ये भी राज जी कहते हैं करनी है वो भी। मैं ये नहीं कह रही बिहारी जी के साथ जी नहीं लगाना है, वो भी लगाना है, पर श्री कृष्ण जी के साथ क्या लगाना है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो पहला अंतर बताइए। इतने अंतर हैं कि शायद 100 सुंदर साथ यदि बैठ जाएं और गिने ना तो उतने अंतर हमें मिल जाएंगे। एक दिन फिर, पहले तो प्री प्लानिंग नहीं हुई थी दोनों तारतम इकट्ठे बोलने की, धनी की ओर से हुई थी, अब ये सखियां प्री प्लान करेंगी, धनी के आदेश से एक दिन फिर ये उत्सव मनाया जाएगा, प्रॉपरली उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी और वो हमारे स्टॉल पे भी चलाई जाएगी सुंदर साथ जी। तो मिलकर तैयार होकर आइएगा, इस महोत्सव के लिए भी एक दिन प्लान करेंगे जी। अनीता त्यागी दीदी पहला अंतर बता रही है, हैंड रेस करते जाइएगा सुंदर साथ जी, कोई अंतर नहीं आ रहा दोनों में। हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी प्रणाम फ्रेंड जी। प्रणाम दीदी। श्री कृष्ण जी प्रेम की मूर्ति हैं, लेकिन बिहारी जी के पास प्रेम का नाम भी नहीं है। बहुत सुंदर, अति सुंदर, वो प्रेम की मूर्त हैं, प्रेम लाए ही वही है, ब्रज और रास से ही प्रेम कहते हैं सीखना है, गोपियों में कहाँ से आया, वो तो शून्य है, वो भी तो श्री कृष्ण जी से ही आ रहा है, हमारे धनी जी के आवेश से ही आ रहा है। अति सुंदर, वो प्रेम की मूर्त है, पर बिहारी जी के अभिनय में प्रेम का नामो निशान भी नहीं है, क्योंकि उनको रोल ही ऐसा दिया गया है। हाँ जी, कुसुम गुप्ता आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। कि श्री कृष्ण जी सबको जोड़ने का काम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। बिहारी जी सबको जो भी उनके मन पसंद नहीं होता उसको अलग करने की कोशिश करते हैं और क्रूर स्वभाव के हैं, जबकि श्री कृष्ण जी जो है बहुत ही मधुर स्वभाव के हैं। अरे वाह, मेरे मेरे धनी का आवेश है उनके, ये भी उन्हीं के गुण गा रहे हैं सुंदर साथ जी। मेरे पिया की मेहरबानियां जो हमने गिनी थी, ये उन्हीं मेहरबानियों को ही गा रहे हैं। श्री कृष्ण जी का नाम दें उनको, धनी श्री देवचंद्र जी का नाम दें, श्री प्राणनाथ जी का नाम दें, गा तो हम उन्हीं के गुण रहे हैं। प्रतिभा जी प्रणाम जी।
प्रणाम जी सुंदर सर जी, प्रणाम जी दीदी। श्री कृष्ण जी में विनम्रता का भाव बहुत अधिक है, लेकिन बिहारी जी में विनम्रता नाम की कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, ये कैसे पता लगा उनमें विनम्रता है? कोई घटना बताइए। आओ। जब वहाँ एक वो यज्ञ किया गया था, तो उसमें श्री कृष्ण जी ने जूठन मांजने का की सेवा ली थी। और जो इस समय तो आवेश उनके अंदर था ही नहीं। मैं तो अपने धनी की बात कर रही हूँ। जब उनके अंदर आवेश था उस समय की घटना बताइए कि विनम्रता कैसे है। तो कोई भी गुण बताइए तो उसके साथ उसका एग्जाम्पल जरूर बताइए कि वो मीठे थे तो क्यों मीठे थे, विनम्रता थी तो कहाँ से पता लगा कि वो इतने विनम्र थे, है ना। तो ऐसे ही नहीं कि दुनिया का कोई भी गुण उठा के हम बोलेंगे कृष्ण जी ऐसे थे। वाई, वेन, कब कब मैंने देखा, श्री कृष्ण त्रिधा लीला में हो, श्री बीतक साहब में हो, कब हमने देखा वो गुण उनके अंदर। बहुत सुंदर विनम्रता से तो वो 16 कला संपूर्ण थे। विनम्रता तो वैसे सारी कलाएं उनके अंदर थी। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। अंकल प्रेम प्रेम। गुण गिन देंगे अंकल, तो अंकल एक ही बताइएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो हमारी वाणी में आया है कि घर श्री धाम आने श्री कृष्ण ए फल सार तणो तार। कि जो राजी महाराज, जिनको राजी महाराज हम कहते हैं, वो परम धाम के अंदर राजी हैं, तो यहाँ पर उनका नाम श्री कृष्ण पड़ा है। तो दोनों एक ही हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन ब्रज की लीला, रास की लीला जो है इस ब्रह्मांड में हुई नहीं। ब्रज की लीला वहां हुई है, जो यहाँ पर हुई है वो हमारा उससे इतना संबंध नहीं है, वो वेद ऋचाओं के द्वारा हुई। तो इसलिए एक जगह ये भी लिखा है। ये तो उनका गुण बताना है अंकल, यहाँ तो ये बताना है कि दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं हम, उनका गुण बताना है कौन सा था बस। जो हमारे बिहारदास जी हैं, उनको जो लीला के, इस लीला के अंदर जो पात्रता दी गई है, क्या पात्र करना है, उन्होंने किस पात्र को निभाना है, उसके हिसाब से उन्होंने एक विलेन का रोल किया है। तो वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो जैसा वो राज्य का आदेश है वैसा ही उन्होंने करना है। लेकिन ये जरूर है कि वो राज्य नहीं है, एक अंगना है, एक आत्म स्वरूप है। लेकिन श्री कृष्ण जो है उनको राज्य करके निकाला गया। बहुत सुंदर। यानी कि पहला अंतर यही था जो हमारे श्रीनिवास अंकल ने बताया, राज्य का आवेश श्री कृष्ण जी के अंदर है। मेरे धनी का आवेश कार्य कर रहा हो, बिहारी जी के अंदर क्या उनका आवेश कार्य कर रहा है? आत्म है, मैं मानती हूं। क्या उनके आवेश स्वरूप जो जागृत है सुंदर साथ जी, वो कार्य कर रहा है? उनके साथ जी नहीं लगाना, बिहारी जी के साथ जी लगाना है सुंदर साथ जी। ध्यान दीजिएगा अपनी अपनी करनी जो हम कर रहे हैं। कुछ सुंदर साथ, मुझे पूरा विश्वास है यहाँ बैठा हुआ कोई सुंदर साथ ऐसा नहीं कर रहा जो श्री कृष्ण त्रिधा लीला को अच्छे से समझ चुके हैं, उनके दिलों में से ये निकल चुका है। और ये राज्य की कोई आज प्लानिंग हुई है, मुझे पता नहीं होता कौन से सुंदर साथ गाने वाले हैं। मुझे तो सुबह पता लगता है, मैसेज आता है, रिमाइंडर, या एक शाम पहले आता है, और वो कौन सा कीर्तन गाने वाले हैं ये तो बिल्कुल पता ही नहीं होता। और आज यही आना था, मुख श्री कृष्ण कहंत, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, पर ये पता था कि आज हमने कंपैरिजंस करने हैं। वाह राजी, आज पूरा प्लान किया हुआ है उन्होंने, कैसे कैसे चलेगा। मैं नोट कीजिएगा, बिल्कुल ये नहीं कहा जा रहा कि बिहारी जी के साथ जी नहीं लगाना है। कहा ये जा रहा है कि कृष्ण जी के साथ कौन से वो होने चाहिए जो हम नहीं लगा रहे हैं। सबके साथ जी लगाना है, तो कृष्ण जी को कृष्ण कृष्ण करके क्यों बोला जाता है, ये दर्द होता है सुंदर साथ जी, जिनके अंदर मेरे पिया का आवेश आया था। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बिहारी जी के अंदर जो था ना, वो मैं पना था कि मैं ही धाम देवी हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही करता हूँ। लेकिन हमारे श्री कृष्ण जी के अंदर वो करते तो खुद थे, लेकिन वो नाम ग्वाल बालों का या ब्रजवासियों को देते थे। उदाहरण के तौर पे गोवर्धन उन्होंने उठाया तो खुद था, लेकिन ग्वाल बालों को बोला लाठियां लगाओ और आपके आपके बिना ये कुछ नहीं हो सकता, उठ नहीं सकता। तो वो
करते खुद थे, लेकिन नाम ग्वाल बालों का या सबका देते थे। दोनों बहुत में ये था। सुंदर विद एग्जाम्पल आपने बताया, डंडियां लगाने के लिए हम सबको भी बोल दिया, ग्वाल वालों को भी, और करते करते हो तुम कन्हैया। बहुत सुंदर भजन भी गाते हैं, दुनिया वाले भी गाते हैं, नाम मेरा हो रहा है करते तुम हो। ये तो दुनिया को भी पता है सुंदर साथ जी। वो ये प्रश्न है उन सुंदर साथ के लिए, क्योंकि जब हम वाणी से जुड़ जाते हैं ना, निर्भय निर्द्वंद हो जाते हैं, तो सुंदर साथ जी कोई भय नहीं है मुझे किसी से भी। ये उन सब से प्रश्न है हम सब की ओर से कि वो बिहारी के साथ जी लगाते हैं तो कृष्ण के साथ जी लगाने में क्या चला जाता है। और सिर्फ मुख से जी लगाने में नहीं, दिल से जी लगाया जाता है ना। दिल से जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जिस तन में मेरे पिया का आवेश आया था, क्यों उसमें जी लगाने में हमारे दिल को प्रॉब्लम होती है। कहीं हम बिहारी जी के समर्थक तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, सुषमा धामी जी प्रणाम जी। कहीं प्रणाम। हमारा दिल बिहारी जी से जुड़ा हुआ तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बिहारी जी तो अंगना है उनके अंदर, उनके जैसे कर्मों से जुड़ा हुआ तो नहीं है। जो उनके समर्थक हैं वही ऐसा कर सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा जी। सुषमा धामी दीदी प्रणाम जी। सबसे पहला तो क्वेश्चन जो मेरे मन में आया था वो श्रीनिवास जी ने दे दिया कि उनमें आवेश और आत्म अक्षर की थी, जो बिहारी जी में नहीं थी। और कृष्ण जी जो मधुर बांसुरी बजाया करते थे वो बिहारी जी कभी नहीं बजा सकते। अरे वाह क्या बात है। मधुर बांसुरी, प्रेम की मीठी बांसुरी वही बजा सकते थे। ध्यान दीजिएगा, मैं हर सुंदर साथ के साथ ये क्लियर कर रही हूँ, बिहारी जी भी उतने ही प्रिय हैं मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे धनी ने उनको ये कार्य सौंपा है, इसलिए वो कर रहे हैं। यहाँ मुद्दा कोई और है, उस पे ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी। बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अपने कृष्ण जी जौन से थे वो ग्वालों की जूठन खाई थी उन्होंने, सब रल के खाते थे। और बिहारी जी थे जौन से वो प्राणनाथ जी जब के साथ जब खाया भोजन करा तो उन्होंने बीच में दीवार कर दी थी। अरे तो वाह, तो कहाँ पहुंच रहे हैं। कृष्ण त्रिधा लीला और बीतक साहब को मिला दिया राज जी ने, बिल्कुल इकट्ठे खिचड़ी बना दी उसकी, दाल और चावल मिला के। क्या बात है सुंदर साथ जी, आज दोनों की रिवीजन होगी, देखेंगे अंदर तक गया या नहीं। बाहर बाहर से तो हम सब सुंदर साथ कई बार ये भी कर लिया करते हैं वो भी, पर जब पार्टिसिपेट करने की बारी आती है तो कई बार हम पीछे हो जाया करते हैं कि समाज हमें क्या कहेगा। कई बार हम सहयोगिता में भी नहीं बैठते सुंदर साथ जी कि समाज मुझे क्या कहेगा, क्योंकि मुझे उसी समाज में उठना बैठना है। तो अगर अभी भी दिलों में ये चला करता है तो अंदर तक बात अभी गई नहीं है। बहुत ध्यान से, बहुत सुंदर बबीता दीदी, अति सुंदर अति सुंदर, विद एग्जाम्पल बता रहे हैं। जय श्री बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये सब बात तो हुई, पर मुझे दो बात और मेरे पिया के गुण की याद आ रही थी। जब जसोदा माँ उसको ओखर से बांधे जाते थे तब बनते नहीं थे, और उसकी प्रेम की एक लज्जत लेके धनी अपने एक बच्चे की तरफ बंध गया। तो मेरे पिया आज भी इतना कोमल है, आज भी हमारी बात से इतना कोमलता के लिए बन जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम 52 दिन तक नहीं बोली थी पिया से, और मेरे पिया इतने नरमाई से हमें बांसुरी लेके हमें बुला लिया। उसकी कोमलता, उसकी नरमाईता, उसका गुण का तो क्या कहे। उथले के वचन में सब इंद्रावती ने कह दिया कि पिया आपने ही सब बात बताई है कि ऐसे पति को नहीं छोड़ना, ऐसे पति को नहीं छोड़ना, आप तो सर्वगुण संपन्न, हम कैसे आपको छोड़ सकते। ये सब तो मेरे पिया की एक खासियत है, वो प्रेम के सागर है जो हमारे साथ आप भी उदार। बहुत सुंदर अति सुंदर। तो ये पिया की नरमाई हमारे श्री कृष्ण जी के रूप में आए, मेरे धनी जी का आवेश स्वरूप, उनकी नरमाई। और यहाँ पर बिहारी जी ने क्या क्या किया, उनकी नरमाई के किस्से तो हम सब जानते ही हैं सुंदर साथ जी। यहाँ तक कि जान भी लेने की सोच ली थी कि इनको तो फांसी पे मैं चढ़वा के छोड़ूंगा। ये भी उनके हाथ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो भी बहुत प्यारी अंगना है, बस उनके जीव को अभिनय ऐसा दिया हुआ है। तो बिहारी जी के बिना बात नहीं करनी सुंदर साथ जी, किसी भी सुंदर साथ जी के साथ
जी जरूर लगाना है, क्योंकि हमें उनसे प्यार करना है। ये तो खेल है, खेल खेल के चले जाएंगे। यहाँ तो राम और रावण भी अभिनय करते हैं तो पीछे जाके गले मिल लेते हैं। सुंदर सा जी, ये तो हमारी अपनी अंगनाएं हैं, उनके लिए दिल में कभी ऐसा नहीं आना चाहिए। बहुत सुंदर जयश्री बेन। रेणु जी प्रणाम जी। अगर हो सके तो कंपैरिजन बोलेंगे, सुंदर साथ इधर हाँ ये जी। था, इधर ये, विद एग्जाम्पल। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। बिहारी जी ने हमेशा छल की लीला की। उन्होंने हमेशा मेहराज जी को जेल में पहुंचाया, हमारी तेज कौरे जी को जेल में पहुंचा दिया, जबकि श्री कृष्ण जी हमेशा प्रेम की ही लीलाएं करते थे, चाहे वो गोपियों से हो, नंद बाबा से हो, यशोदा से हो। तो ये भी है कि वो प्रेम की लीला करते थे और वो छल की, कुटिलता की लीला करते थे। बहुत सुंदर। ये छल कैसा करते थे? प्रेम भरा छल, माखन लेने का, गोपियों के साथ लीलाएं करने वाला प्रेम भरा करते थे। और वो छल कैसा होता था सुंदर साथ जी? कुटिलता वाला छल होता था। बहुत ही सुंदर। रेणु जी प्रणाम जी, अति सुंदर। अरे वाह। स्नेह दीदी प्रणाम जी। यदि इनमें से कोई हो चुका हो तो आप हैंड नीचे कर लीजिएगा। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री कृष्ण जी प्रेम की मूर्त थे। प्रेम ही प्रेम सखियों से इकट्ठा किया और प्रेम ही संसार में बांटा। और बिहारी जी ने धन दौलत के थे, इकट्ठा तो करते रहे धन दौलत, लेकिन बांटा नहीं, वो भी अपने पास ही रखते थे। अरे वाह बहुत सुंदर। ये प्रसंग कहाँ आया है? ये अभी अभी तो आया है, जब वो बुलाते हैं, चिट्ठी पत्र लिखते हैं ना, तो बुलाते हैं भी ये सब इकट्ठा कर रखा है जागनी के उसमें, और फिर वे इकट्ठा वो सुन के आ जाते। पहले तो नहीं आते, 2 बार पत्र भेजते हैं, तीसरी बारी में फिर वो आते हैं और धन दौलत का सुनते हैं तो जस्ट वहां पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। बीतक साहब के प्रसंग साथ साथ रिवाइज होने चाहिए। सुंदर साथ जी, कृष्ण त्रिधा लीला और बीतक कैसे एक दूसरे में समा जाती हैं, ये एक नया ढंग है रिवाइज करने का। और ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जल्दी आएंगे। शांति शांति आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पता ना पहले से बाद में ज्वाइन क्यों हो गया है कि क्या। श्री कृष्ण घर घर में जाकर सभी से प्रेम करते थे, गोपियों को सिर्फ ग्वालों को नहीं, घर घर में सभी से प्रेम किया करते थे, जबकि वो उनमें बिहारी जी में ये लक्षण नहीं। हाँ जी बहुत सुंदर। प्रणाम जी, अति सुंदर। आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम जी। कृष्ण जी जो है वो हमारे एक भी बार उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, और एक क्षण में, जैसे कहते हैं कि एक क्षण में वो बात मान जाते थे। किसी को दुखी देखते थे तो वो बात मान जाते थे। जैसे यशोदा मैया का जो ओखल लीला में वर्णन आता है कि जब वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, उन्हें बांधने लगती हैं, तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं, भाग रही होती हैं इधर उधर, तो रस्सियां जोड़ रही होती हैं, तो फिर उनसे देखा नहीं जाता और खुद ही वो रस्सी फिर बन जाती है। ऐसे ही जैसे वो गोपियों का वर्णन आता है, जब 11 साल पूरे होते हैं तो वो उन्हें कहती हैं कि अब हमारे घर वाले हमें मिलने नहीं देते, तो हम तुमसे मिलने नहीं आएंगे, तुम बांसुरी मत बजाया करो। तो कृष्ण जी कैसे एक क्षण में मान जाते हैं कि ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बिहारी जी से कंपेयर करें, तो बिहारी जी ने एक भी बात श्री जी की कभी नहीं मानी, और किसी को भी दुखी देखते थे तो उनका इतना कठोर हृदय था कि उनको कुछ असर नहीं होता था। कि जैसे राम जी भाई ने 3 दिन बिना कुछ खाए पिए, जबकि वो पाती लेकर आए थे श्री जी से, उनकी पाती तक नहीं स्वीकार की, तो उनका दर्शन क्या वो कर पाते। तो और श्री जी ने जैसे उनसे कहा कि धारा जी को आप सम्मिलित कर लो, तो कितनी ही चीजें उन्होंने उनसे बोली, लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं मानी। तो वो एक मतलब इतने कठोर हृदय थे, और कृष्ण जी एक क्षण भर में बात मान लेते। अरे वाह बहुत सुंदर। तो जी के असल अधिकारी कौन? हमारे कृष्ण। अरे वाह बहुत सुंदर, अति सुंदर। पर इनके साथ भी हमें जी लगाना है। जैसे हमारे श्री जी उनकी इज्जत करते थे, हमें भी करनी है। बीतक साहब पूरी में उनको रिस्पेक्ट दी गई, हमें भी देनी है। पर असल अधिकारी कौन? कृष्ण जी। हमने अभी उनके पूरे गुण गिने नहीं जा सकते। ये पूरे हम जब तक सांसें बची हैं बैठे रहे ना यहाँ पे गिनते रहे, तब भी गिने नहीं जा सकते। पर फिर भी शुरू तो करना होगा, कहीं से तो करना होगा, ताकि
क्या पता ये गुण सुनकर ही किस सुंदर साथ के हृदय में मुझे पहला प्रेम श्री कृष्ण जी में जो आवेश स्वरूप आए थे ना, उनसे होना शुरू हुआ। मुझे बहुत प्यार है सुंदर साथ जी उस स्वरूप से अब, क्योंकि पहले ब्रज, फिर रास, फिर जागनी और फिर परम धाम। दो पायों के बिना ये दो टिक तो नहीं पाएंगे, ये तो पक्की बात है। नीना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब वो कृष्ण जी के तन में आए थे, उन्होंने हर पल गोपियों से प्यार किया और उनको अपने से लगा लगा के रखा कि उनको कुछ भी, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। जहां पे भी उनको कोई कष्ट हुआ, वो कष्ट खुद होके सहा। और लेकिन बिहारी जी ने जब तक वो रहे, चाहे वो हमारी आत्म ही है, ब्रह्म सृष्टि ही है, लेकिन उन्होंने जब भी दिया हमारे साथियों को दुख ही दिया। चाहे वो श्री जी थे, चाहे कोई सुंदर साथ था, किसी की प्रॉब्लम को समझा नहीं, सिर्फ दुख ही दुख बांटा। और कृष्ण जी ने सिर्फ प्रेम ही प्रेम बांटा बहुत और सुंदर। हमेशा नीना दीदी गोपियों एक को प्रेफरेंस दी। जी, हमेशा एक बात गोपियों और को प्रेफरेंस। बताइएगा दीदी कि ये जो कष्ट अपने ऊपर लेने की बात है, कोई एक घटना याद है आपको जब कृष्ण जी ने कष्ट अपने ऊपर ले लिए? जब कृष्ण जी ने कष्ट लिए, पहले तो उन्होंने गोवर्धन का वो उठाया, तब लिए। फिर उन्होंने जब मथुरा बुलाया कंस ने सबको कि फूल लेके आओ, तो कृष्ण जी कहते हटो, कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। कृष्ण जी के वध से पहले जब वो गए, तो वो खुद गए। और उसके बाद जब वो तूफान आता था और वो तूफान के बाजू में उड़ते हैं, खुद सहा कि राक्षस को मारने के लिए बिल्कुल सही। सारा और कुछ खुद ही किया। नहीं, ये गोवर्धन वाला ले लेते हैं एक मेन, गोवर्धन लीला में पूरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। अपने ऊपर अब लिया। श्री जी ने वो कष्ट अपने ऊपर कब लिया? एक कोई मुख्य घटना, कोई स्थान ज, नहीं वैसे याद आती है जी? जब वो महामारी बीमारी फैलती है, तो वो सबके आगे खड़े होके श्री जी कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, मैं खड़ा हूँ। जी। जब वो और महामारी की अभी बीमारी, अभी भी आया था ना दीदी, जो हम कर चुके हाँ हैं जी, कि वो अंत। नाव में जब जाना होता, तो उनको अंदर से होता है कि उनको तो पता ही था कि वो श्री जी थे, क्योंकि कि वहां पे जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी। उन्होंने सारी नाव रखे, खुद रुक गए कि मैं देखता हूँ, तो सारे सुंदर साथ निकल गए, वो आखिर में फिर वो खुद चले गए। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर नीना दीदी, बहुत ही सुंदर। श्री कृष्ण जी सारे कष्ट अपने ऊपर लिया करते थे, बिहारी जी अपने कष्ट नहीं, वो इधर उधर से सारे कष्ट लाकर भी सुंदर साथ के ऊपर डाल दिया करते थे, क्योंकि धनी ने उनको अभिनय ऐसा दिया था। और अभी अभी एक आया था कि उनको अंतः प्रेरणा हुई जब वो जूनागढ़ में थे कि कुतुब खान आक्रमण करने वाला है और मेरे सुंदर साथ पे कष्ट आने वाला है, तो कर चुकाने मुझे जाना है। ये गोवर्धन भी उन्होंने बहुत गोवर्धन उठाए हैं, हमारे श्री जी ने भी और कृष्ण जी में। श्री जी और कृष्ण जी की एक दिन समानताएं भी करेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि दोनों में आवेश स्वरूप है। वहां कष्ट आए तो कैसे निवारण किए, यहाँ कष्ट आए तो कैसे निवारण किए, कैसे अपने ऊपर ले लिए, एक दिन समानताएं करेंगे। ये अंदर तो आवेश स्वरूप है, तन अलग अलग है, पर उन्होंने एक्शंस तो सेम टू सेम लिए हुए हैं। तो उनसे इतना गुरेज क्यों, उनसे इतना परहेज क्यों, और इनसे इतना प्रेम क्यों? दोनों से प्रेम होना चाहिए ना सुंदर साथ जी, कि ये तो एक जैसे ही काम है। हाँ जी, बहुत ही सुंदर नीना दीदी। अब चलते हैं अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, एक जो बिहारी जी थे, उनको सिर्फ लेना आता था, किसी को कुछ देना नहीं आता था। वो और हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं, वो सबको बांटना जानते थे। उसी में दान लीला भी आती है। वो कभी भी इतना सा माखन भी अकेले नहीं खाते थे, वो सबको बांट के मिलजुल के ही खाते थे। और बिहारी जी को केवल अपने आप को चाहिए था, वो किसी को कुछ नहीं देना चाहते थे। अरे वाह, ये देखो, वो देना दान और ये लेना जानते थे, बहुत ही सुंदर। तो जी के अधिकारी कौन? मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। मिथिलेश दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। हमारे पिया जी तो ब्रज में 11 साल बावन ने हमें खेल दिखाने लाए थे, प्रेम सिखाने लाए थे, जो हमने रद्द किया था। और वो थे तो उनमें भी कोई अंतर नहीं है, थी तो आत्मा उनकी, लेकिन वो आत्मा यहाँ जीव रूप में होने के बाद में खेल देख रही थी तो खेल में रम गई थी। बस इतना डिफरेंस है कि वो खेल दिखाने आए थे, वो खेल देखने आई है। अरे वाह, मतलब वही बात है कि वो आवेश स्वरूप से जागृत आए हैं, दिखाने आए हैं, जागृत और ये देखने आई हैं। अति देखने अति आई है, बस इतना फर्क है, वो रम गई है खेल में। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, वेरी गुड। हाँ जी, शीतल जी, प्रणाम जी। तो एक मिनट, तो मिथिलेश दीदी,
कृष्ण के साथ जी लगाना चाहिए, उनसे बहुत प्रेम करना चाहिए कि नहीं? प्रेम तो सबसे ही करना है, हमें तो राज जी ने यही सिखाया कि सबसे प्रेम करो, जी तो सबके बाद में लगाओ। बिल्कुल कृष्ण जी सही। का तो आवेश है, उनको तो हम जी भी लगाएंगे तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी बड़ाई करें, जय बोले तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई जिसकी पराजय होने का डर होता है, जय उसकी बोली जाती है। तो जी तो हमारे पिया जी के आवेश के साथ में ना भी लगाएंगे तो भी हमें क्या है, वो तो जी तो है ही है। तो वो तो अगर सब प्राणनाथ जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जय बोले या ना बोले, तो यदि प्राणनाथ जी का जयकारा लगाते हैं तो कृष्ण जी का लगा लेना चाहिए? लगा लेना चाहिए, सभी का लगा लेना चाहिए, जो भी हमारे राज्य से संपर्क में है, या मतलब ब्रह्मषष्ठी है या नहीं भी है। हमें जीवों से भी उतना ही प्रेम करना सिखा रही है हमारी ब्रह्मवाणी, कि हमें पहचान हो गई, लेकिन हाँ, जिनको पहचान नहीं है उनका क्या दोष है, उनको बाद में पहचान होगी, उनके साथ भी हमें जी लगाना है। जी, या तो किसी का भी ना लगाएं जयकारा, क्योंकि किसी की भी पराजय तो नहीं होने वाली है, या फिर सबका लगा लें, है ना? सबका लगा लें, सबका लगा लें। सही, अति सुंदर। जिनके ऐसे, जिन्होंने हमें कुछ दिया आवेश स्वरूप में आके स्पेशली। और मेरा एक प्रश्न भी है सुंदर साथ जी, यदि हम धनी श्री देवचंद्र जी की जय, देवचंद्र तन का नाम है, कोई शक्ति, प्राणनाथ जी शक्तियों का नाम है, प्राणनाथ जी का जयकारा जय घोष तो करना ही चाहिए। धनी श्री देवचंद्र जी की जय बड़े फख्र से बोलते हैं, वो भी तो तन का नाम है, पर अंदर मेरी श्यामा महारानी आई है, भाव उनके लिए ही उमड़ते हैं सुंदर साथ जी। तो श्री कृष्ण जी में भी तो आवेश स्वरूप आए हैं, भाव तो उनके लिए उमड़ने चाहिए। ऊपर से नाम श्री कृष्ण जी का जयकारा जरूर लगा रहे हैं, पर भाव तो अंदर के आवेश स्वरूप के लिए उमड़ रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ड्यूअल पर्सनैलिटी हमें यहाँ पे नहीं दिखानी चाहिए। जब जैसी लीला पिया जी ने सोच रखी थी पास्ट में, वैसी वैसी लीलाएं वो करते रहे। आज समय की मांग ये है कि दोनों मिल जाने चाहिए। जब तक ये दोनों मिलकर हमारे हृदय में नहीं आएंगे, यहाँ मूल मिलावा इस जागनी ब्रह्मांड में हम गलबैयां डालकर नहीं बैठ सकते। सुंदर साथ जी, वर्षा गर्ग जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी, इसमें ना मुझे एक बात समझ में आ रही है, श्री कृष्ण जी जब भी खड़े होते थे तो वो 3 जगह से टेढ़े होकर खड़े होते थे, लेकिन जाहिरी रूप से खड़े होते थे, उनके हृदय में कोई टेढ़ापन नहीं था, प्रेम ही प्रेम था सभी के लिए। और लेकिन बिहारी जी के चरित्र में जो टेढ़ाई थी वो किसी को नजर नहीं आती। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, उथले वचन हमारे धनी ने भी कहे थे हमें, उथले वचन, उनके अंदर का पर्पस क्या था? बहुत एक एक चीज की गहराई में जाइएगा, कहाँ कहाँ डिफरेंस आते हैं। हमारे कृष्ण जी ने भी कहे हैं उथले वचन, उनका पर्पस क्या था? और बिहारी जी भी बड़े उथले वचन कहते हैं, उनका पर्पस क्या होता है ना? बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, पिया अंतर ध्यान हो जाते हैं, और बिहारी जी अंतर ध्यान करने पर मजबूर कर देते हैं कि इसको तो यहाँ से भेज ही दिया जाए बिल्कुल ही, और वो स्वयं ही अंतर ध्यान हो जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ सिखापन देना होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो और भी बताई जा सकती हैं। शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वो श्री कृष्ण जी थे, वो विरूपों के एक पल के लिए भी वियोग सहन नहीं करते थे, और जो बिहारी जी थे वो सब सुंदर साथ को बहिष्कृत करते थे, राज जी को भी। बहुत सुंदर, बहुत, कि आज ही आएगा इसमें, जिस प्रसंग में हम चल रहे हैं ना, उसमें वो कहते हैं सारे इकट्ठे होके बैठ गए, उनसे सहन नहीं होता था, ये इतनी जागनी क्यों होती जा रही है, इतना मिलावा इकट्ठा हो गया, चलो खंबालिया के राजा को शिकायत करो जाके, ये तो बहुत जल्दी होता जा रहा है। और वो वियोग सहन नहीं कर पाते थे, ये आपस में मिलकर बैठना सहन नहीं कर पाते। जल्दी मिल गई तो फिर तो मेरा तो धामधनी का रुतबा गया, जल्दी चले जाएंगे हम तो वापिस। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, वेरी गुड। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हमारे धनी जी ने तो हमारे प्रेम में आकर उथले वचन कहे थे, वो तो हमें माया से निकालना चाहते थे, लेकिन बिहारी जी के अंदर तो खुद ही इतनी माया थी, वो अगर वचन बोलेंगे भी तो वो दिल में कड़वाहट लेकर वचन बोलते थे, वो किसी को माया से निकालना ही नहीं चाहते थे। जी, अति सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो पर्पस भी अंदर क्या था, एक शब्द भी कहने का पर्पस क्या था, ये भी क्लियर है हम सब सुंदर साथ को। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी।
हमारे श्री कृष्ण जी के अंदर इतना आकर्षण था ना, वो बंसी बजाते थे तो ऐसे दौड़ के जाती थी, विरह में तड़पती हुई दौड़ के जाती थी, जैसे ब्रिज से रास में गई थी। लेकिन हमारे ये बिहारी जी के अंदर इतना आकर्षण, किसी भी टाइप का आकर्षण नहीं था। वो बुलाते थे, दिल में एक दहशत होती थी, कभी धाम से ना निकाल दे। उदाहरण के तौर पे सूर्य जी को धमकी दी थी, अगर धोरा जी को साथ से नहीं निकालोगे, धारा भाई को, तो मैं तुम्हें साथ से निकाल दूंगा, बहुत धाम ही से निकाल दूंगा। तो दोनों में ये अंतर है। क्या बात है। कहते हैं ये बुलाते थे तो दिल में उमंग होती थी कि आज बांसुरी बजी है, वो बुलाते थे तो दहशत होती थी कि आज पता नहीं क्या, कौन सा दंड मिलने वाला है, आज तो पक्का धाम से निकाल ही देंगे। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, ये कुछ गुण अभी हमने, कुछ गुण उनके गिने हैं, ऐसे और पता नहीं कितने गुण हैं जो हम गिन नहीं पाएंगे श्री कृष्ण जी के रूप में जो धनी जी आए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं अनीता दीदी? प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, वो पहला ही वाला हैंड है वैसे रेस, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि जब बिहारी जी थे, वो कभी भी उन्होंने किसी भी सुंदर साथ को अपने गले से नहीं लगाया। और जो श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने कभी भी किसी को धुतकारा नहीं, और 52 दिन हमारा इंतजार किया, और 52 दिन बाद जब हम गए हैं, उन्हीं के बुलाने से गए हैं। बिहारी जी ने कभी किसी को नहीं बुलाया, बिहारी जी ने सबको दूर भगाने का ही काम किया। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी, कमलेश भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो श्री कृष्ण जी के सानिध्य में वो सब अखंड हो गए थे दीदी, अरे और वाह। बिहारी जी के सानिध्य में उनको तो पता है उनके सानिध्य में आने वाले भी अखंड हो जाएंगे। 8वीं बहिश्त में ही सही, पर अखंड तो हो जाएंगे भाई। बिल्कुल सही, वो अखंड हो चुके। और वो कहाँ अखंड हुए सुंदर साथ जी? कहाँ जाकर अखंड हुए? सबसे पहले, हमसे भी पहले, जागनी से भी पहले उनको अखंड कर दिया गया, जो श्री कृष्ण जी के सानिध्य में आए। अति सुंदर। वसुदेव जी और देवकी जी का उदाहरण इसमें कितना सुंदर है। मेरे आवेश स्वरूप के सानिध्य में कोई कुछ सेकंड्स के लिए भी आ गया तो वो भी अखंड हो गया, सुंदर साथ जी। और यहाँ आपने बिल्कुल सही कहा एक्चुअली भाई, उनके सानिध्य में आने वालों को, उनके पीछे लगने वालों को तन पे तन बदलने पड़े, अब कहीं जाकर पता नहीं, तब कहीं जाकर उनको अखंडता मिली होगी, उसी तन में तो नहीं मिली होगी उनके सानिध्य में आने वालों को। बिल्कुल सही आपने कहा है एक्चुअली। प्रणाम जी शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। दीदी, श्री कृष्ण जी में धनी का आवेश था, फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा गोपियों को या ब्रह्मात्मा को, मैं तुम्हारा धनी हूँ, मुझे प्यार करो, मैं तुम्हारा धनी हूँ। लेकिन बिहारी जी खुद ही बोलते थे, मैं धाम धनी हूँ ना, तुम मुझे धाम धनी मानते हो ना। मतलब उनमें आवेश ना होते हुए भी इतना वो था खेल में कि खुद को धाम धनी बुलवाते थे। बहुत प्रणाम जी। सुंदर। तो जो खुद को धामधनी कहते हो, सोच लीजिए फिर वो कौन से उसमें आते हैं। ये साथ साथ बता रहे हैं आज राज जी, खुद को धामधनी कहलवाया जाता है आज भी, वाला जी, धामधनी। तो सोच लीजिएगा वो कौन से जी वाले हैं और ये कौन से जी वाले हैं। सुंदर सा जी, जी तो दोनों के साथ लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर। जो होता है वो कहता नहीं, और जो कहता है वो होता नहीं। सुंदर सा जी, ये ध्यान देना है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। यहाँ से और भी बड़ी बातें क्लियर होती जा रही होंगी सुंदर साथ जी को। आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक और चीज मन में आ रही थी कि परम धाम की जो निधियां हैं, प्रेम, एकत्व, ये सब था हमारे कृष्ण जी में, क्योंकि उनमें राज्य का आवेश था। और इनमें, और उन्हें हम धाम धनी भी बोलते हैं, तो हम प्राणनाथ जी भी तो कृष्ण जी को ही बोलते हैं ना, क्योंकि परम धाम से आए हैं। और इनमें बिहारी जी में तो यहाँ के जो 5 तत्व वाला शरीर होता है, वही गुण और अवगुण थे। और धाम धनी उन्हें सिर्फ एक गादीपति होने की वजह से पुकारा जाता था, तो असली में नहीं थे वो। और उनके अंदर सारी, मतलब धन का लोभ, माया का लोभ, यही सब चीजें हमें देखने को मिली। प्रणाम बहुत जी। अति सुंदर। और सुंदर साथ जी, 2 शब्द कोई भी बोले उसको धाम धनी की उपमा कभी नहीं देनी चाहिए। आज तो वाणी आ चुकी है, कोई भी पढ़कर भी बोल सकते हैं, कोई भी हो। मुझे एक सुंदर साथ जी का कॉल आया था, बहुत शिरोमणि सुंदर साथ है, नाम नहीं बोलूंगी। कहते हैं आप में तो ऐसे लगता है जैसे श्यामा जी बोल रही हूँ। मैंने कहा मुझे क्षमा कीजिएगा,
इतने बड़े बड़े शब्द किसी के लिए कभी यूज नहीं करने चाहिए। कहाँ श्यामा जी, कहाँ ये निकृष्ट सा जीव और ऐसी आत्म जो लास्ट तक बैठी हुई है अभी तक। मेरी श्यामा जी तो आज मेरे सतगुरु के अंदर युगल स्वरूप विराजमान है, हमारे प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान है। श्यामा जी अभी तक तन ले लेकर नहीं घूम रही हैं। तो ये विचार अपने अंदर से निकाल दीजिए। कभी किसी भी सुंदर साथ को धामधनी, वाला जी, श्यामा जी की उपमाएं देनी बंद कर दीजिए। सुंदर साथ जी देखना है तो उसको एक सुंदर साथ के रूप में जरूर देख लीजिए, और एक सुंदर साथ की तरह भी जी लगा दिया ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उनसे प्रेम कर लीजिए, एक अंगना जैसे अंगना से प्रेम करती है। और मैं स्ट्रिक्टली इस बात को मानती हूँ कि शरीर को एक उंगली से छूने से भी वो प्रेम नहीं होता, आत्म के छूने से प्रेम होता है। गले भी आत्मा को लगाना होता है। इस शरीर से जो गले भी लगाते हो वो भी मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे तो लगता है आत्म को स्वयं के पास महसूस करे, वो परम धाम का प्रेम होता है। तो सुंदर सा जी इन सब परिधियों से जो ऊपर उठ जाएगा ना, वो परम धाम का प्रेम करता है, ना शरीर का ना जीव का, केवल आत्मा का प्रेम। और वो कभी कम नहीं होता। बिहारी जी के अंदर भी जो रत्न उनकी आत्मा को देखता हो ना, रतन बाई की, उनका प्रेम उनसे भी कम नहीं होगा। बिहारी जी से इतना प्रेम होता है कि उनके एक्शंस भी लगता है धनी ऐसे जी नचाए तीन नचियों कर रही हैं, वो भी, उनका भी कोई फॉल्ट नहीं है। हमने बहुत बार किया है सुंदर साथ जी, मुझे याद है बहुत बार किया है। श्री कृष्ण जी और श्री प्राणनाथ जी में भेद तो बहुत बार किया है, पर श्री कृष्ण जी और श्री प्राणनाथ जी में समानताएं हमने कभी नहीं की, वो अब करेंगे। श्री कृष्ण जी और श्री प्राणनाथ जी में समानताएं कितनी है, और अंत में हमें पता लगेगा कि ये वही तो हैं, ये तो अलग है ही नहीं। अनु दीदी प्रणाम जी, आप भी कुछ कह रहे थे। प्रणाम जी। मेरे मन में तो यही आया था कि बिहारी जी ने दज्जाल का काम किया, मतलब कि उनके अंदर राज्य ने करवाया वो तो, और कृष्ण जी ने हमेशा परम धाम ले जाने के लिए कहा, और बिहारी जी ने हमेशा उनको कहा कि मैं निकाल दूंगा आपको परम धाम से। जी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपने देखा सुंदर साथ जी, मैं सच बताऊं, जो बचपन से बीतक श्री बीतक साहब सुनी थी ना, करीबन 15 बार तो मैंने सुनी होगी लग के। हालांकि अब 18 साल से बिल्कुल नहीं सुनी, स्वामी जी की भी पूरी नहीं सुन पाई थी। सच बताऊं ऑनेस्टली, पढ़ भी नहीं पाई पूरी, सुन भी नहीं पाई, पर अब पूरी पढ़ रहे हैं जरूर आपके साथ मिलके बैठ के इकट्ठे। पर सच बताऊं तो बिहारी जी के साथ कोई जी लगाता नहीं है, वो निकल जाता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। बिहारी जी ने ऐसा किया, हमने पढ़ाई ऐसे हुआ है, तो हम बिना विचार किए उनके साथ जी लग जाता है, जैसे कि जी उनके नाम का ही पार्ट हो। आपने ये नोटिस की होगी ये बात, जैसे जी उनके नाम का ही भाग हो ना। मेरे आशीष हैं, उनके साथ एक काम करते थे, उनका नाम ही जावा जी था, तो उनके साथ जी नहीं लगाया जाता था, उनका नाम ही था जावा जी ऐसे कर रहे हैं। बहुत छोटे थे पर उनका नाम ही था। मैंने कहा इतने छोटे हैं, जी क्यों लगाते हैं इनके साथ? सब लोग बोलते उसके नाम का भाग है। हमने बिहारी जी के नाम का भाग जी बना रखा है, हमें पता भी नहीं लगता, मुख से निकल जाता है। तो कृष्ण जी के नाम का भाग क्यों नहीं बना रखा हमने इसको? मुझे बहुत दर्द होता है सुंदर साथ जी, जब मेरे धनी का आवेश जिस तन में आया, उसके लिए कोई भी कुछ भी कहता हो तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि मेरे पिया उसके अंदर आए हैं। आपने देखा मिहिर राज जी तलवार निकाल के खड़े हो जाते हैं, मेरे सतगुरु को तूने शहर से निकालने के लिए बोला, अपने भाई के सामने तलवार निकाल के खड़े हो जाते हैं। तो मेरे धनी का आवेश स्वरूप जिसके अंदर हो, आप उनके बारे में ऐसे बोल रहे हो। हम तो कुछ बुरा नहीं कह सकते, हमारा सतगुरु तलवारें तो क्या, वो तो नम्रता की प्रतिमूर्ति हैं हमारे राजन स्वामी जी। वो तो इतने मीठे शब्द बोलते हैं, हमें भी मीठे शब्दों से ही समझाना है कि श्री कृष्ण जी और प्राणनाथ जी में कोई भेद नहीं है। सुंदर साथ जी, हाँ जागनी में प्राणनाथ जी क्योंकि वाणी लेकर वो आए हैं तो वो विशेष हैं, जागनी में बहुत विशेष है। पर श्री कृष्ण जी को कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता कि उनको हम रिस्पेक्ट ना दें या उनसे प्रेम ना करें जिनसे हमने प्रेम सीखा है। प्रणाम जी दुष्यंत भैया, प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
बहुत सुंदर डिफरेंस जो आप करवा रहे हैं, तो वो समानता भी श्री कृष्ण जी और प्रेरणा जी में भी करवाएंगे, बहुत अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक सुंदर साथ में, जब तक मेरे में मैं खुदी है, अगर ज्ञान की मैं खुदी जब तक रहेगी, तब तक जो हमारे लीला के जो जो केंद्र बिंदु हैं, मुख्य केंद्र बिंदु हैं, वहां पर हम जी लगाने में हमारा जीव हिचकिचाएगा। जिस दिन ज्ञान की मैं खत्म हो जाएगी, तब जी लगाने में कोई भेद नहीं है। और दीदी आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहारी जी के साथ वो नाम के साथ ही जी जुड़ा है, क्योंकि वो पहले जैसे रास बिहारी जी, बाके बिहारी जी, वो भी श्री कृष्ण जी, वो भी राज जी ने जिन स्वरूप में लीला की, उन स्वरूप के साथ जी जुड़ा है। तो इसी वजह से शायद स्वतः ही बिहारी जी के साथ जी जुड़ा है। एक बात। दूसरा कि बिहारी जी में रतनबाई की आत्मा है, वो खेल देखने आई है, वो हुक्म के अंतर्गत कार्य कर रही हैं, वो एक एक नाटक, एक अभिनय कर रही हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी में राज्य का जोश आवेश होने के कारण वो हुक्म के अंतर्गत नहीं है, उन्हीं का हुक्म सबके अंतर्गत है। और जो श्रीनिवास जी ने एक चौपाई की कही, बस उसी को मैं पूरा करना चाह रहा हूँ। घर श्री धाम अणे श्री कृष्ण, ए फल सार तणो तारतम, तारतम अजवालो अतीत था। अगर हम अपने तारतम वाणी को मुख्य लेके चलते हैं, उसी के आधार पे चलते हैं, तो इसका प्रकाश इतना बड़ा है कि किसी की भी आशंका नव रहे मन में, फिर कोई आशंका मन में नहीं रहेगी। लेकिन वाणी का अपने मन के अनुसार अनुवाद और उसका अगर हम टीका करेंगे तो भेद आता है, अन्यथा आशंका नव रहे मन में। ए वाणी तुम नहीं पहचानी, या में विध विध के प्रकाश, ये उनके लिए कहा गया है जो श्री कृष्ण जी में राज्य की जोश आवेश शक्ति को उतना प्यार नहीं कर पाते, वो भी हुक्म के अंतर्गत नहीं कर पाते, उनका दोष नहीं है। ए वाणी तुम नहीं पहचानी, या में विध विध के प्रकाश, इन प्रकाश में खेले श्री कृष्ण जी, रमे अखंड लीला रास। और एक चौपाई में श्री जी ने कहा, वाणी में कहा, ए लीला अखंड थई। ये श्री कृष्ण जी की जो 11 वर्ष 52 वर्ष की जो लीला है, ये तो अखंड हो गई है, हमको सब श्री कृष्ण त्रिधा लीला में पता है। ए लीला अखंड थई, एनो आगल था से विस्तार, इसका जो विस्तार होगा वो आगे होगा, और वो अब हो रहा है इस युग में श्री कृष्ण त्रिधा लीला के माध्यम से, और सभी ब्रह्ममुनियों ने किया भी है। ए लीला अखंड थई, एनो आगल था से विस्तार, ए प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म, महामती तणो आधार। ये जो प्रकट हुए हैं श्री कृष्ण जी के रूप में, ये पारब्रह्म प्रकट हुए हैं। और महामती श्री प्रेरणा जी ने भी इस लीला को आधार मानकर आगे जागने की। अभी तक में अब हम जब पढ़ते हैं ना, तो ब्रज रास का इतना वर्णन किया श्री जी ने, देवचंद्र जी ने किया, फिर श्री जी ने किया। तो जो राज्य की जोश आवेश की शक्ति श्री कृष्ण जी के स्वरूप में जो लीला की है, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उससे भी उतना ही प्रेम करना है जो आवेश की शक्ति धनी देवचंद्र जी में, श्री प्रेरणा जी में, फिर श्री कृष्ण जी में। तो वो धीरे धीरे भेद अब मिटने वाले हैं। आंकड़ी जो शेष रही हैं, वो भी राज्य के हुक्म से ही खुलेंगी। और ये जो वर्णन हो रहा है, वो भी हुक्म से हो रहा है, और कोई भेद नहीं है परमधाम में, चाहे इंद्रावती जी हो, चाहे रतनबाई हो, चाहे शाकुंडल हो, चाहे सकुमार हो, वहां वहादत है, एक दिली है। लेकिन यहाँ लीला में भेद हुआ है, और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, हम खेल देखने आए हैं, तो ये खेल का अगर पात्र मानेंगे तो उनसे भी उतना ही प्रेम करेंगे जैसे कि हम परमधाम में सब अपनाओं से करते थे। इतना कहना चाह रहा हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। अब मुझे ऐसा लगता है अपने दिलों को पढ़ना शुरू करें, जहां पर धनी जी सूक्ष्म रूप से विराजमान है। बहुत सुंदर कहा गया है, कलमा पढ़िया कुराना पढ़िया, इनको चेंज कर लीजिएगा, चाहे ब्रह्मवाणी भी पढ़ी
और हमने बहुत कुछ और भी पढ़ा सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी के साथ श्री बीतक साहब भी पढ़ी, श्री चर्चनी भी सीखी, बहुत कुछ सीखा। हम चितवनी में भी बैठते रहे पर हमें दर्शन नहीं होते, क्योंकि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो हम बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं। कलमा पढ़िया, कुराना पढ़िया, कदी दिल अपने नु पढ़िया ही नहीं। अपने दिल को पढ़ने की कोशिश करनी है, जहां पर सूक्ष्म रूप से मेरे धनी विराजमान है। बुलिया आसमाना उड़दिया नु फरदा है। आसमानों को उड़ते तुम कहते हो, मैं तो उड़ते पक्षी के पर पहचान लेता हूँ। इतनी चालाकियां तुमको आती हैं। बुलिया आसमाना उड़दिया नु फरदा है, पकड़ते हो तुम उसको जेड़ा विच बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं। जो हमारे दिल के अंदर धाम करके बैठा हुआ है उसको तुमने कभी पकड़ा ही नहीं। ये इधर दुनिया की चालाकियां कर करके तुमको क्या मिलेगा, और इन सब लड़ाइयों में, इन सब विवादों में पड़ के तुमको क्या मिलेगा। सिर्फ उसको पकड़ लो जो तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है सुंदर साथ जी। और कहते हैं बहुत बहुत ही सुंदर, ये जो कवि भी लिखते हैं, यहाँ के बुल्ले शाह भी लिखते हैं, सूफी कवि भी लिखते हैं, सब हमारी बात लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी अपने हृदय को पहचाने, हम सबके दिल जुड़े हुए हैं सुंदर साथ जी। अब वो समय आ चुका है कि वो जुड़ाव हो जाना चाहिए हम सब सुंदर साथ की ओर से। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है एक गांव में यदि एक जूम सुंदर साथ भी यहाँ बैठने वाला है तो वो पूरे गांव को जोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है सुंदर साथ जी। अगर एक गांव भी जुड़ गया ना, हम सब सुंदर साथ अगर उसका कारण भी बन गए ना, तो आपको पता नहीं है कि धनी की कितनी मेहर हम पे बरस रही है। हम दर्शनों से दूर नहीं है, हमारी राह आसान होती जाएगी। एकता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी एक मुझे बताना है कि ना ब्याही नहीं प्राणनाथ कलश, उसमें आता है कलश हिंदुस्तानी में, ब्याही नहीं प्राणनाथ में श्री कृष्ण जी को प्राणनाथ जी को एक करने वाली ये चौपाई बहुत अच्छी है कि सगाई तो की राधा जी के साथ, लेकिन ब्याही नहीं प्राणनाथ। ये कैसे एक करने में अच्छी है, एक्सप्लेन कीजिए। प्राणनाथ जी वहां पे लिखा ब्याही नहीं प्राणनाथ, क्योंकि कृष्ण जी ने ब्याया नहीं, तो कृष्ण जी और जागनी में उनका नाम प्राणनाथ जी के रूप में हम जानते हैं, आवेश स्वरूप को। तो प्राणनाथ जी का यहाँ पे भाव कृष्ण जी को अलग नहीं लिख के एक कर दिया ना, दोनों को एक ही बता दिया कि वो प्राणनाथ जी है। समझ गई आपकी बात। वो कह रहे हैं कि राधा जी की सगाई तो हुई, कृष्ण जी को ही प्राणनाथ करके वहां लिखा गया, ब्याही नहीं प्राणनाथ। तो दोनों में अंतर कैसे हो सकता है? लीला में यहाँ भी भेद है, वहां उनको ब्रज की लीला करनी है, मेरे ही पिया को वहां रास की लीला करनी है, मेरे ही पिया को यहाँ प्राणनाथ बन के आना है, मेरे ही पिया को यहाँ वाणी लेकर आनी है। देखिए देवचंद्र जी के और मिहिर राज जी में भी कितना लीला भेद कर दिया कि जागनी हमें इनसे करवानी है, तो क्या देवचंद्र जी का जयकारा नहीं पाएंगे कि वाणी तो इनके थ्रू उतरी है, उनके थ्रू थोड़ी उतरी। पर निजानंद स्वामी तो मेरे धनी श्री देवचंद्र जी ही कहलाए, जिनको प्राणनाथ जी की शोभा मिलनी है, प्राणनाथ जी की शोभा उनको ही मिली। तो ये पिया पर है कि किस सखी को कौन सी शोभा देनी है। हम कौन होते हैं सुंदर साथ जी डिसाइड करने वाले? जिसमें मेरे पिया का आवेश आया हो, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं सुंदर साथ जी। अपने ही धनी का जागृत आवेश स्वरूप जिनमें आया हो, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा यदि उनके बारे में हम एक शब्द भी ऐसा निकाल दें। तो बिहारी जी के से कम तो नहीं हुए फिर सुंदर साथ जी। हम बिहारी जी की बुराइयां बड़ी आराम से कर लेते हैं, पर हम भी ध्यान से सोचिएगा, कहीं आज के प्राणनाथ जी जिनमें आवेश स्वरूप आए उनकी बुराइयां तो हम नहीं कर रहे, पर श्री कृष्ण जी में जो आवेश स्वरूप आए उनकी तो नहीं कर रहे। बात तो एक ही है, इनकी करें या उनके, लक्षण तो बिहारी जी जैसे ही हुए फिर हमारे। बहुत ध्यान दीजिएगा, जो जो लीला जब जब लिखी हुई थी, मैं नहीं कह रही कि वो लीला कभी गलत नहीं थी, क्योंकि मेरे पिया की मास्टर प्लानिंग का पार्ट थी। पहले हम श्री कृष्ण जी में ही फंसे हुए थे, वो भी गलत था, क्योंकि हम उनको जानते ही नहीं थे। यहां तक भी नहीं रहना, धनी चाहते थे ब्रज रास से आगे जागनी में भी जाओ,
उनको भी पहचानो, श्री प्राणनाथ जी को भी पहचानो। हर लीला पिया की मास्टर प्लानिंग के तहत हुई, तो अब भी वही चाह रहे हैं कि हम सब मिल जाएं आपस में और सुंदर साथ जी एक हो जाएं। यहाँ मूल मिलावा अच्छा नहीं लगता, आधे उधर मुंह करके बैठे हो, आधे उधर मुंह करके बैठे हो, सब पिया की ओर ही मुख करके बैठे हो, तभी मूल मिलावा बनता है, उसके बिना नहीं बनता। तो हर सखी से बहुत प्रेम कीजिए, अति 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 प्रेम जितना कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, बिहारी जी मुझे इतने प्यारे लगते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि उनके अंदर की आत्मा हंसती हुई दिखाई देती है कि देखो मेरे पिया ने जो रोल मुझे दिया मैंने कितनी सुंदरता से निभाया। सोच कर आइएगा सुंदर साथ जी, घर से सोच कर आइएगा, बिहारी जी का एक गुण जरूर सोच कर आइएगा, जरूर मिलेगा। इससे ये पता लगेगा कि कितना भी नेगेटिव यहाँ पे कोई सुंदर साथ कर रहा हो, पर उसमें एक गुण जरूर होगा जिसपे हमें नजर रखनी है। कम से कम एक गुण बिहारी जी का सब सुंदर साथ सोच कर आएंगे और हम बताएंगे, एक तो मिल जाएगा। हो सकता है सारे एक ही गुण बोल रहे हो, पर वो एक जरूर मिल जाएगा हम सब सुंदर साथ को। तो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ कर लेकर आना, ये हमारी नजर होनी चाहिए। तो इसलिए हम उन पे जी लगाते हैं, क्योंकि उनमें ये गुण भी था। हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो गुण ढूंढ कर लाएंगे सुंदर साथ जी। तो हर एक के गुण गाने हैं, किसी के अवगुणों को नहीं देखना। बस ये कंपैरिजन इसलिए किया गया कि मेरे धनी जिस तन में आए थे उनको हम कितना प्यार हमें करना चाहिए, कितना प्रेम, जिन्होंने प्रेम की डेफिनेशन नहीं होती थी माया में सुंदर साथ जी, प्रेम को डिफाइन करने वाला वही स्वरूप था। हम कहते हैं ब्रह्म सृष्टि लेकर आई है, पर कब लेकर आई है, कब से प्रेम का चलन चालू हुआ है यहाँ पे, जब श्री कृष्ण जी और गोपियां आए हैं। तो प्रेम को डिफाइन करने वाले जो थे ना, वो श्री कृष्ण जी थे। उनसे प्रेम नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कैसे प्रेम आएगा, ये सोच लीजिएगा जरूर। हाँ जी, और हमारा समय होने वाला है। अब वो प्रश्न, एक ही प्रश्न करेंगे। हम कहाँ थे सुंदर साथ जी, बीतक साहब में हमने कहाँ छोड़ा था? मुस्कुराहट आ चुकी है। अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। वैसे तो अभी हम नलिया में ही थे, लेकिन प्रश्न ये था, जो सूरत से सुंदर साथ जी आए थे, तो क्या श्री जी उनके साथ गए थे या उनके साथ कोई और गए थे? अरे वाह, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल पर्टिकुलर उसी पॉइंट पर। तो उसका उत्तर देंगी हमारी सुनीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जो सूरत से आज सुंदर साथ आए थे, उनके साथ श्री जी नहीं गए थे, वे अकेले ही गए थे, तेज कुंवरी जी के साथ में गए थे। और श्री जी गए थे कच्छ के रास्ते से, खुश्क अरे रास्ते से गए थे पैदल। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। अब एक बात और बस पूछूंगी सुंदर साथ जी, ये बताइए कि क्या श्री जी कच्छ के रास्ते से धोरा जी पहुंच गए कि कहीं रुके थे बीच में? रुके थे कहीं बीच में? ध्यान से सोच के बताइएगा जी। सुनीता दीदी प्रणाम जी। कच्छ के रास्ते से सीधे सूरत गए थे। अच्छा, सीधे सूरत गए थे। आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। उससे आप कच्छ से पहले पूछ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, मतलब अभी निकले हैं, नलिया से निकले हैं श्री जी, तो कहाँ हाँ गए? जी, मंडई बंदर में वो कुछ दिन रुके थे, वहां पे एक बाग लिया था, वहां पे सुंदर साथ के साथ ठहरे थे, क्योंकि सुंदर साथ बहुत ज्यादा हो गए थे ना, तो हम्म। फिर उनके साथ वो आगे चले थे। अरे वाह, बहुत तो ही नाम हाँ जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर। मंडई में रुके भी हैं, वहां ठहरे भी हैं, वहां फिर एक बाग लिया गया है मेरे श्री जी के लिए। बाग लिया गया, कभी तो देवचंद्र जी के लिए बाग की व्यवस्था की गई थी, और जिंदा दास जी के लिए एक बाग आया था, वो भी श्री जी के लिए नहीं लिया गया था। श्री जी के लिए पहले चर्चा करने के लिए कभी बाग लिया गया सुंदर साथ जी? ध्यान दीजिएगा, श्री जी की चर्चा करने के लिए बाग का प्रसंग बहुत बार आया, गार्डन का बहुत बार आया श्री बीतक साहब में। इससे पहले क्या श्री जी ने बाग में कभी चर्चा की है? सोचो सोचो। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। हाँ, प्रेम प्रणाम। हरजी व्यास के यहाँ जब चर्चा हुई थी तो वहीं पर 2 महीने तक जो है बाग में ही चर्चा। जी,
ये बहुत सुंदर। तो ये तो हरजी व्यास के घर पे ही बाग था। क्या ऐसे कभी व्यवस्था की गई है, बाग की स्पेशली व्यवस्था की गई हो कि श्री जी को चर्चा करनी है, सुंदर साथ काफी हो चुके हैं तो बाग का प्रबंध करना पड़ेगा, ऐसा कभी कुछ हुआ है? मिथिलेश दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब गांगजी भाई के यहाँ पे चर्चा हुआ करती थी तो बहुत सुंदर साथ इकट्ठा हो श्री गया जी था। के लिए, और देवचंद्र जी देवचंद्र के लिए तो हो गया, श्री जी के लिए कभी बाग की व्यवस्था की गई है? स्नेह दीदी पता प्रणाम जी। जी, बहुत प्रणाम। सुंदर आपने देवचंद्र जी का जूनागढ़ में चितवन करवाने के लिए ली गई थी ना, बाग में व्यवस्था की गई थी। अच्छा, ये इन्होंने बता दिया है सुंदर साथ जी, इन्होंने बता तो दिया है, पर ये जूनागढ़ नहीं था, ये कहाँ था? मतलब वहां व्यवस्था भी नहीं की गई थी। हिंट बताती हूँ, श्री जी सुंदर साथ को चितवन करवाने के लिए एकांत स्थान पर किसी बाग में ले जाया करते थे। कब, कहाँ? बस हम स्टार्ट कर रहे हैं सुंदर साथ जी। कहाँ ले जाया करते थे? कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब बिहारी जी को गादी पे बिठाया गया था तो उस समय बिहारी जी की चर्चा में किसी को रस नहीं आता था, तो श्री जी जब शाम को काम से आते थे तो उस समय उनको वहां पर वो चितवनी और चर्चा सुनाया करते थे। जी बहुत सुंदर, यानी जामनगर नौतनपुरी की ये बात हो रही है। अति सुंदर, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं बहुत ही शून्य सी सखी हूँ, यहाँ से उठती हूँ तो अंदर कुछ भी नहीं होता, आपकी वाइब्रेशंस और उससे ही होता है थोड़ा सा, मुझसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, ठेस लगती होगी सुंदर साथ को, मुझे क्षमा कर दीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मैं कोशिश करूंगी, मेरे बस में होता नहीं है वैसे, मैं इसमें कोशिश कर भी नहीं पाऊंगी कुछ, जो धनी बोलते हैं बुलवाते हैं होता चला जाता। प्रणाम जी।